हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बीएड वाले। आज की इस वीडियो में हम उपलब्धि परीक्षण के बारे में कुछ चीज़ों को जानेंगे और ये टॉपिक अपने आप में ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको देख लेते हैं। और ये बीएड सेकेंड ईयर के लिए है, तो जो हमारा असेसमेंट फॉर लर्निंग जो हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, तो उसमें ये जो आपको देखने के लिए मिलेगा पेपर में, ये मैं 90% श्योर हूँ कि ये आएगा ही आएगा। तो इसको देख लेते हैं, और अगर नहीं भी आता है तो ये टॉपिक आपके लिए ऐसा टॉपिक है जो एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो आइए समझते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है कि उपलब्धि परीक्षण से आशय, अर्थ एवं परिभाषा। तो उपलब्धि परीक्षण से आशय उन परीक्षणों से है जो छात्र छात्राओं के ज्ञान, बोध, कौशल आदि का मापन करते हैं। मतलब हाँ, आप लोग समझ ही पा रहे होंगे, जो हम यूनिट टेस्ट वगैरह लेते हैं या मंथली ईयरली टेस्ट लेते हैं, उनको रेडी करना और बच्चे ने उसमें कितना किया है या उसमें कितना इम्प्रूवमेंट लाना बाकी है, ये सारी चीज़ें हम अचीवमेंट टेस्ट के थ्रू मतलब जान पाते हैं। और अचीवमेंट टेस्ट में हम सब कुछ बना लेते हैं, जैसे उसकी जो आंसर की है, अगर हमने ऑब्जेक्टिव टाइप रखे हैं तो उसकी आंसर की तैयार करना है या कितने नंबर का होगा, तो ये सारा जो प्रोसेस होता है वो सब कुछ ओके। देन उसके बाद अगर हम कहें तो विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले विषय में छात्र छात्राओं ने क्या सीखा है, इसका मापन करने के लिए भी उपलब्धि परीक्षणों का आयोजन किया जाता है। अब कुछ परिभाषाओं को देख लेते हैं। सबसे पहले फ्रोमैन आते हैं, तो वो कहते हैं फ्रीमैन आते हैं, तो वो कहते हैं शैक्षिक संप्राप्ति का परीक्षण वह है जिसे किसी विशेष विषय या विषयों के समूह में ज्ञान, बोध, कौशलों के मापन के लिए बनाया गया है, ठीक है। दूसरा इवेल आते हैं और कहते हैं संप्राप्ति परीक्षण वह है जो किसी छात्र द्वारा अर्जित ज्ञान या कौशलों में निपुणता का मापन करने के लिए बनाया जाता है। इतना आपको समझ में आया। उसके बाद है उपलब्धि परीक्षणों का महत्व। सबसे पहले आता है कि छात्रों की किसी विशेष विषय अथवा विभिन्न विषयों में सीखने की गति का ज्ञान प्राप्त करना, ठीक है, कि जो बच्चा है वो उस विषय में अच्छा है या वो किसी और विषय में रुचि रखता है या किसी और एक्टिविटी में रुचि रखता है, तो ये अचीवमेंट टेस्ट आपको जानने में मदद करता है, ठीक है। और देखते हैं, तो कह रहे हैं यदि किसी छात्र की सीखने की गति तेज है तो इसका अर्थ यह है कि उसे कम समय में ज़्यादा सिखाया जा सकता है। तो ये बात हमें कैसे अचीवमेंट टेस्ट के थ्रू यानी उपलब्धि परीक्षण के द्वारा पता चल जाएगी। निष्पत्ति परीक्षा का प्रयोग कर परामर्शदाता उसे उसकी क्षमता से अवगत कराकर उसके लिए अलग अलग पाठ्यक्रम और शिक्षण की व्यवस्था कर उसे सही निर्देशन दे सकता है, ठीक है। ऐसे कौन सा बच्चा प्रतिभाशाली है या गिफ्टेड है, कहने के मतलब ये है, तो हमें पता ही नहीं चल पाता और हम सब बच्चे को एक जैसा पढ़ा रहे होते हैं। लेकिन जब हम एक टेस्ट तैयार करते हैं, परीक्षण तैयार करते हैं, तो हमें ये पता चल पाता है कि किस बच्चे की एबिलिटी कितनी है, मतलब कौन कितना जल्दी सीख सकता है, कौन कितना जल्दी अडेप्ट कर सकता है, ठीक है। देन दूसरा है छात्रों की सफलता एवं दुर्बलता का समय समय पर ज्ञान प्रदान करने में भी ये सहायता प्रदान करते हैं, ठीक है, कि बच्चों को कहाँ पे कठिनाइयाँ आ रही हैं। कि निष्पत्ति परीक्षण की सहायता से परामर्शदाता छात्रों को यह बता सकता है कि किस विषय अथवा एक ही विषय के किस पाठ्यक्रम के क्षेत्र में उसकी दुर्बलता है और किस विषय में उसे सर्वाधिक सफलता मिल सकती है, जिससे वह छात्र जो है वो अपने भविष्य को उसी विषय को लेकर योजना बनाए। इससे वह छात्र अधिक उन्नति करेगा। जिस क्षेत्र में उसे इंटरेस्ट है या वो अच्छा और बेहतर कर पा रहा है, तो टीचर उसको एडवाइस दे सकता है, तो वो उस फील्ड में करेगा, तो जाहिर सी बात है उसको अच्छा कर पाएगा आगे जाके। उसके बाद हम बात करेंगे उपलब्धि परीक्षणों के प्रकार की। तो उपयोग के आधार पर इनको दो भागों में बांटा गया है, संप्राप्ति परीक्षण और दूसरा है निदानात्मक परीक्षण। इसी प्रकार निर्माण के आधार पर इनको दो भागों में बांटा गया है, एक तो मानकीकृत परीक्षण, दूसरे अमानकीकृत परीक्षण। आप लोग अगर कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो इनको मैं अच्छे से एक्सप्लेनेशन के मतलब पूरा अच्छे से एक्सप्लेनेशन देके दूसरी वीडियो भी डाल दूंगी, ओके। अभी मैं ऐसे ही बता रही हूँ। प्रकृति के आधार पर अगर हम देखें तो निबंधात्मक परीक्षण और देखें तो निर्देश, ठीक है। निर्देश में क्या आएगा, तो निर्देश का मतलब होता है उपलब्धि परीक्षण में निर्देशों को उल्लेखित किया जाता है, जैसे कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की संख्या 5 रखकर किन्हीं 3 को कीजिए, लघु उत्तरीय प्रश्नों की संख्या 10 रखकर किन्हीं 5 को कीजिए। इसी प्रकार अति लघु बहुविकल्पीय प्रश्नों की संख्या 10 रखकर सभी को अनिवार्य रूप से कीजिए। ये उदाहरण निर्देशों को प्रदर्शित करता है तथा शिक्षार्थी भी जो निर्देशानुसार कार्य करते हैं। अब अंकीकरण विधि में क्या है, कह रहे हैं कि उपलब्धि परीक्षण के निर्माण के समय प्रश्नों को क्रमबद्ध रखा जाता है, या फिर आपने अगर बनाया हो कोई पेपर
मंथली, ईयरली, तो आप उसमें देख पाते हैं कि प्रत्येक प्रश्न जो है वो 1 अंक का है, या अति लघु प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है, तो ये सारी चीज़ें दी गई होती हैं। ऐसे ही दीर्घ तो प्रत्येक 6 का है, या प्रत्येक प्रश्न 3 का है, प्रत्येक प्रश्न 1 का है। ठीक, तो कुल मिला के जो उपलब्धि परीक्षण बनाया गया, उपलब्धि परीक्षण का मतलब है पेपर से, ठीक है, जो पेपर आपने तैयार किया है बच्चों को पे अप्लाई करने के लिए, प्रयोज्य पे अप्लाई करने के लिए, तो वो 25 अंक का निर्मित किया गया। अब परीक्षण की विश्वसनीयता की बात करें तो गैरेट के अनुसार विश्वसनीयता का संबंध परीक्षण के प्राप्त अंकों की स्थिरता से है। अब निर्मित उपलब्धि परीक्षण को एक कालांतर के बाद भी लागू किया गया तो परिणाम लगभग समान आया, अर्थात निर्मित उपलब्धि परीक्षण की विश्वसनीयता है। यानी आप कुछ मतलब बीच में गैप लेने के बाद भी अगर उसको अप्लाई कर रहे हैं और बच्चे उतना ही अच्छा प्रदर्शन कर पा रहे हैं तो उसकी विश्वसनीयता मानी जाएगी। नहीं तो अगर आज बच्चा 10 में 10 स्कोर कर रहा है और कुछ समय बाद बच्चा स्कोर कर रहा है 3 या 2, तो वो विश्वसनीय नहीं माना जाएगा। विद्यार्थियों के अंक स्थायी हों यह आवश्यक नहीं है, क्योंकि क्या होता है हर परिस्थिति में वे प्राप्तांक बिल्कुल समान प्राप्त करें। थोड़ा बहुत तो अंतर आएगा ही, अन्य बहुत से कारण भी हो सकते हैं कि उनमें अंतर हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो पूरा कर दें, लेकिन हाँ अगर उनके आसपास नंबर आते हैं, जैसे 10 में 10 ना करके वो 10 में 7 या 8 का भी करते हैं, तब भी हम मान लेंगे कि वो जो परीक्षण बनाया गया है वो विश्वसनीय रहा। अब परीक्षण की वैधता की बात करेंगे तो परीक्षण की वैधता का अर्थ इस बात से है कि वह कितनी अच्छी तरह से उस गुण या योग्यता का मापन करता है जिसके लिए उसकी रचना की गई है। उपलब्धि परीक्षण का निर्माण छात्र अध्यापिका द्वारा कक्षा के शिक्षार्थियों के लिए किया गया और प्राप्त अंकों के आधार पर ये मापित किया गया कि परीक्षण की वैधता उचित है। और मानक देखें तो मानक क्या होता है तो उसको भी देख लेते हैं कि मानक छात्रों के बड़े समूहों की निष्पादनता, मतलब जिस क्लास के बच्चे हैं उनकी आयु के हिसाब से बनाया गया है कि नहीं, मतलब उस पेपर को मालूम पड़ा बना कक्षा 8 कर रहे हैं और उसका स्टैंडर्ड बना के रखा है, मानक सेट करके रखा है 10th क्लास का, तो बच्चा कैसे कर पाएगा ना। तो कहना है प्राप्तांकों का किसी अधिक सार्थक पैमाने पर प्रत्यावर्तनों को प्रतिपादित करना मात्र है। मानक कई प्रकार के होते हैं। मनोवैज्ञानिक परीक्षण में व्यक्ति के प्राप्तांकों की व्याख्या करने के लिए मुख्य रूप से 4 प्रकार के मानकों का प्रयोग किया गया है। पहला है आयु मानक, दूसरा है कक्षा मानक, शतांशीय मानक, उसके बाद आता है मानकीकृत प्राप्तांक मानक। ठीक है, उपयुक्त मानकों को ध्यान में रखकर उपलब्धि परीक्षणों का निर्माण किया गया। अब यहाँ पे कुछ मूल प्राप्तांकों का विवरण है, आप देख सकते हैं कि 25 में 23 है, 25 में 24 है, 22 है, 21 है, ये हिंदी का तैयार किया गया था। सांख्यिकी विश्लेषण की बात करें तो सांख्यिकी विश्लेषण क्या होता है, इसमें आप मीन, मोड और मीडियम जो माध्य माध्यिका होती है ना वो आपको आना चाहिए, जिससे कि आप बच्चों की परसेंटेज को निकाल सकें, कितने बच्चों ने अच्छा स्कोर किया है, कितने बच्चे मतलब ने बुरा स्कोर किया है, या कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं, कितने बच्चे अनुत्तीर्ण हुए हैं, वो आप परसेंटेज वगैरह सब निकाल सकें, तो वो सांख्यिकी विश्लेषण में आएगा। ठीक है, माध्य माध्यिका और बहुलक, ठीक, ये सारी चीज़ें। फिर भी आप अगर थ्योरी में बताना चाहते हैं तो कैसे बताएंगे कि उपलब्ध सांख्यिकीय अवलोकनों का एक के बाद एक विशिष्ट तरीके से विश्लेषण करने की तकनीक, यानी क्रमिक रूप से उपयुक्त संदर्भों पर पहुंचने के लिए अनुक्रमिक विश्लेषण सांख्यिकीय अनुमान कहा जाता है। सामान्य तौर पर इस तकनीक उपयोग सांख्यिकीय परिकल्पनाओं के तुलनात्मक परीक्षणों के लिए किया जाता है। सांख्यिकीय विश्लेषण में अनुक्रमिक विश्लेषण का भी व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, लेकिन विज्ञान पर्याप्त रूप से उन्नत नहीं है। अब परिणाम का विश्लेषण, यानी जो आपने टेस्ट लिया है उसके जो परिणाम निकल के आए हैं, मतलब कैसा प्रदर्शन रहा है, तो वो आप बताएंगे। उपलब्धि परीक्षण के आधार पर परिणामों का विश्लेषण आसानी से किया जा सकता है। तैयार परीक्षणों में लगभग सभी छात्रों का प्रदर्शन बेहतर दिखाई दिया। परीक्षण में कुछ छात्रों के 20 से 25 जो कि सामान्य से उच्च बुद्धि वाले थे तथा कुछ के 5 से 10 के बीच प्राप्तांक आए। अतः जो उपलब्धि परीक्षण है के आधार पर छात्रों की प्रगति का आकलन या मूल्यांकन किया गया, जो कि विश्लेषणों में उनका विवरण प्रदर्शन अच्छा दिखाई दिया। तो उसके बाद अगर हम देखेंगे तो इनके शैक्षिक महत्व क्या है। उपलब्धि परीक्षण के शिक्षा तथा मनोविज्ञान के क्षेत्र में उपलब्धि परीक्षणों को एकल रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। पहला क्या है, वर्गीकरण। छात्रों का वर्गीकरण करने के लिए उपलब्धि परीक्षणों की विशेष भूमिका रहती है। उपलब्धि परीक्षणों से विद्यार्थियों को जो अंक प्राप्त होते हैं उससे उनके मानसिक और बौद्धिक स्तर का ज्ञान हो सकता है, इसलिए उनके मानसिक स्तर के अनुसार उनका वर्गीकरण आसानी से किया जा सकता है। दूसरा, विद्यार्थियों की कठिनाइयों का निदान। इन
परीक्षाओं के द्वारा विद्यार्थियों की कठिनाइयों का पता चल जाता है। कठिनाई जान लेने पर उसके निवारण के उपाय किए जा सकते हैं। इस दृष्टि से विद्यार्थियों की प्रगति में योगदान प्रदान किया जा सकता है। ये बहुत आसान लैंग्वेज में है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको समझ नहीं आएगा। विद्यार्थियों को प्रेरणा, अनुभव से पता चलता है कि विद्यार्थियों को प्रेरणा देने में भी इन परीक्षाओं को सफलता मिली है। जब विद्यार्थियों को इस बात का पता चलता है कि उनके अर्जित ज्ञान की जांच हो रही है तो उन्हें प्रेरणा मिलती है। ठीक है, तो वो ट्राई करते हैं अच्छे नंबर लाने का। व्यक्तिगत सहायता की बात करें तो उपलब्धि परीक्षणों के द्वारा सरलता से मंद बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि तथा विशेष योग्यता वाले विद्यार्थियों को पता लगाकर उनकी आवश्यकताओं के अनुसार उनकी सहायता की जा सकती है। अब शिक्षा निर्देशन की बात करें तो वो भी दिया जा सकते हैं। इस परीक्षण के आधार पर विद्यार्थियों ने जो अंक प्राप्त किए हैं तथा उनके पूर्व और भी जो अंक को देखकर उन्हें समुचित निर्देशन दिया जा सकता है कि वो और कितना अच्छा कर सकते हैं, किस विषय में, और अपने अंक कैसे बढ़ा सकते हैं या उसमें इम्प्रूवमेंट कैसे ला सकते हैं। तो ये था हमारा उपलब्धि परीक्षण। अगर आपको समझ में आया हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरीके की वीडियोज़ के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।